छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem original. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हेलो एवरीबॉडी, आपने क्या सोचा एमिनेम टॉकीज के ऑफिस में बैठकर हम अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं? अरे नहीं यार, हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, क्योंकि आज दिन ही इतना खुशी का है। पूछिए क्यों, क्या हुआ है आज? अरे नहीं नहीं भाई, गोल्डन माइक अवार्ड तो पहले ही मिल चुका है। आज जो अवार्ड हमें मिला है वो बाकी सभी अवार्ड से कहीं ज्यादा ऊपर है। आज हमें मिला है हमारे लिसनर्स के प्यार और सपोर्ट का अवार्ड, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के साथ आज आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो कहानियों का मंत्रा कंप्लीट कर रहा है पूरे 100 एपिसोड्स। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। अरे नहीं पैर में गुदगुदी हो रही, क्या करेंगे? अरे छोड़िए मुझे भाई। आप सभी को कभी ढेर सारा हंसाते तो कभी थोड़ा बहुत रुलाते, कभी गुदगुदाते तो कभी कुछ सिखाते। हम ये कर लिए हैं पूरे 100 एपिसोड और इन 100 एपिसोड्स तक हमारा साथ निभाने के लिए आप सभी लिसनर्स का 100 बार शुक्रिया। हाय हाय 100 बार शुक्रिया, ओए होए। तो भाई आज सेंचुरी पूरी करने की खुशी में हम करने जा रहे हैं डबल धमाका, और आपके लिए लेकर आए हैं एक नहीं बल्कि दो कहानियां, वो भी 100% ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ। बच्चा लोग बजाओ ताली। तो भाई हमारी आज की पहली कहानी है हैदराबाद के चार मीनारा से 4 मिनट की दूरी पर रहने वाले छप्पन भाई की। वैसे तो छप्पन भाई एक नंबर को आवारा लुच्चा लफंगा छपरी होते कते, मगर अपने डेयरिंग से आज तक 56 लोगों को ऑफ कर देता उन्हें, इसलिए उन्हें छपरी को इज्जत से लोग छप्पन भाई पुकारता कदे। लेकिन छप्पन भाई को खाली नामित 56 होना, बात को एकदम 100% की करते, बोले तो एकदम खरी। लेकिन क्या हो रहा ना, आजकल भाई लोगों का धंधा मंदा हो गया जी। क्या है कि पब्लिक होशियार हो रही पहले से, जेबा में कैश रखती च नहीं, सब यूपीआई करते ना। इसी वास्ते छप्पन भाई की इज्जत भी हल्लू हल्लू कम हो रही थी। छप्पन भाई बोलूं तो बड़े परेशान कि कैसे कमाए इज्जत लोगा में। भाई ने सोचा होगा कि किसी को टपका ही डालता हूँ, इज्जत नहीं तो भी डर, कुछ तो बढ़ेगा इतना मार्केट में। अपनी लंबी सी गाड़ी में बैठ को भाई ने बहुत ही बड़े बिजनेसमैन करे उसको धोखने के वास्ते चल दिए, बोले तो टपकाने के लिए। कि तभी उधर ही सड़क पर बोलूं तो लंबा जाम लगा दिखा रे। अरे रे हैदराबाद के लोगों को भी ऐसा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता। अरे अल्लाह, भाई का सर फिर गया कि अब कैसे तो भी टपकाएंगे बिजनेसमैन को और कैसे बढ़ेंगी मार्केट में इज्जत। बोले तो अपनी बड़ी सी गाड़ी से बाहर को आए खुद छप्पन भाई और देखने को गए कि जाम किस वास्ते लग रहा। वो देखते ही भाई का तो दिमागी चक्री जैसे घूमने को लगा। बहुत छोटी सी बात में लड़ाई हो रहा था उधर रे। रास्ते में 2 कारा की टक्कर हो गई और दोनों गाड़ी से लोग निकल के धोप रहे थे एक दूसरे को। छप्पन भाई उधर ही खड़े सब देख रहे थे। छप्पन भाई बीच में जाकू बोले, अरे अब एक्सीडेंट हो गया ना तो हो गया ना रे, अब रोड़ा में गाड़ियां चलेंगी तो थोड़ा इधर उधर तो होएगा ही ना। देखो लड़ाई करना बहुत बुरी बात हो रही, मैं बोल रहा तुमको, चलो दोनों हैंडशेक करो और खत्म करो ये लफड़ा। बात तो छप्पन भाई की 100% सच थी, लड़ाई करना बुरी बात हो रही। मगर देखो तो ये बात बोल कौन रहा जो खुद सुबह से शाम लड़ाइयां ही लड़ाई कर रहा? छप्पन भाई। अरे ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकू बिल्ली हज को चली। नहीं वैसे तो 900 चूहे खाकर होती, पर हमारा 100 एपिसोड है ना, तो क्या समझा करो ना यार। और वैसे भी बिल्ली जरा डाइट कॉन्शियस हो गई है आजकल। बोले तो वो दोनों लोग छप्पन भाई की प्यार की बात समझ ही नहीं रहे थे। फिर छप्पन भाई ने पैकेट से घोड़ा निकाल को बोला,
लड़ाई करना बुरी बात बोला, ये तुम्हारे भेजे में नहीं घुसा। दोनों लोग आए, एक दूसरे को पैर पकड़कर माफी मांगे और भागे उधर से। जितनी पब्लिक उधर जमा हो रही थी, सबने छप्पन भाई के जिंदाबाद होने के नारे लगाए। छप्पन भाई ने बिजनेसमैन को धोपने का प्लान कैंसिल कर दिया और बन गए समाज सेवक। तब से मस्त समाज की सेवा कर रहे और जिससे जितना डोनेशन मांग रहे उससे ज्यादा ही मिल रहा। कोई मनाइच नहीं करता ना, अपने छप्पन भाई को टेबल पे बंदूक रख को मांग रहे ना। तो भाई हमारी डबल धमाका स्पेशल की अब दूसरी कहानी की बारी। होशियारपुर में रहने वाले बहुत ही होशियार सेठ मनीराम की। भाई मनीराम बड़ा ही चालाक सेठ है। अच्छाई और बुराई में वो सिर्फ वही चुनता जिसमें उसका फायदा होता। कोई भी कुछ भी कहता, होशियार मनीराम उसकी बात काट देता और सिर्फ अपनी चलाने की सोचता। उसके पास तो कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था, मगर हाय रे गरीबी क्या कुछ नहीं करवा देती इंसान से। इसलिए उसके पास काम करता था बेचारा सुरेश, जो चुपचाप सर झुका के उसकी बात सुनता और सहता ही रहता। मगर एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ यूं कि सुरेश गया अपने मालिक की गाय बसंती को सैर कराने, मगर शाम को जब वापस लौटने का वक्त हुआ तो बसंती न जाने कहां चली गई। सुरेश ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली। लगता है डेढ़ होशियार मनीराम से तंग आकर बसंती भी भाग गई कहीं। ये बात जैसे ही सेठ मनीराम को पता चली तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अपनी होशियारी दिखाते हुए सुरेश से बोला, इस लापरवाही की सजा मिलेगी तुझे। मैंने पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। उस गाय के पैसे चुकाने होंगे, पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर सुरेश का दिमाग चकराया। सुरेश बोला, ये कैसा हिसाब हुआ सेठ? सिर्फ एक गाय के 5 लाख? मनीराम बोला, देख भाई, आज वो सिर्फ एक गाय थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बछड़ा देती। वो बछड़ा बड़ा होकर और बछड़े देता। उन सभी का दूध निकाल के मैं मार्केट में बेचता। तो ऐसा करते करते 5 साल में 5 लाख तो आराम से कमा लेता है कि नहीं। सुरेश को लगा शौक, मतलब शौक। 100वां एपिसोड इन शौक। मगर सेठ मनीराम था कि मानने को तैयार ही नहीं। आखिरकार सुरेश बोला, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ आपको 5 लाख देने के लिए, लेकिन पहले मैंने जो आपका 10 लाख का फायदा करवाया है वो पैसे आप मुझे दे दीजिए, उसमें से आपके 5 में लौटा दूंगा। सेठ मनीराम बोला, तूने कौन सा फायदा कराया मेरा? सुरेश बोला, ये बताइए, एक गाय 1 महीने में कितने का चारा खाती है? सेठ जी बोले, तकरीबन 3000 का, GST अलग। तो सोचिए सेठ जी, जब सिर्फ एक गाय सिर्फ 1 महीने में 3000 का चारा खाती है, तो गाय के बछड़े, उससे होने वाले और बछड़े, उससे होने वाले और भी बछड़े, सभी मिलकर 10 साल में 10 लाख का चारा तो आराम से खा लेंगी ना। मैंने आपका वो सारा खर्चा भी तो बचा दिया, तो निकालिए 10 लाख रुपए। भाई कमाल कर दिया सुरेश ने, दे दिया चालाक सेठ जी को मुंह तोड़ जवाब। भाई ये तो वही बात हो गई, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी दोनों कहानियां। और अगर आपने 100% ध्यान से आज का एपिसोड सुना होगा तो आपको दोनों कहानियों में 100 वाले मुहावरों से 100% खरा ज्ञान व ढेर सारा फन तो मिल ही गया होगा। यही तो है हमारा 100th स्पेशल एपिसोड। क्यों आया ना मजा? देखो भाई, 100 बात की एक बात, कहानियों का मंत्रा का 100वां एपिसोड है, तो 100 रबदी मजा तो आना ही था। तो बस यूं ही प्यार बरसाते रहिए और सुनते रहिए कहानियों का मंत्रा एज वी सेलिब्रेट आवर 100th नॉट आउट इनिंग्स। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander,
or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.